गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग के द्वारा अपने भीतर ही अमर आत्मा की खोज करो। गुरु भक्ति योग को जीवन का एकमात्र हेतु, उद्देश्य एवं सच्चे रस का विषय बनाओ। इससे आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। गुरु भक्ति योग ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। गुरु भक्ति योग का मुख्य हेतु तूफानी इंद्रियों पर एवं भटकते हुए मन पर नियंत्रण पाना है। गुरु भक्ति योग हिंदू संस्कृति की एक प्राचीन शाखा है, जो मनुष्य को शाश्वत सुख के मार्ग में ले जाती है और ईश्वर के साथ सुखद समन्वय करा देती है। गुरु भक्ति योग आध्यात्मिक और मानसिक आत्मविकास का शास्त्र है। गुरु भक्ति योग का हेतु मनुष्य को विषयों के बंधन से मुक्त करके उसे शाश्वत सुख और दैवी शक्ति की मूल स्थिति की पुनः प्राप्ति कराने का है। गुरु भक्ति योग मनुष्य को दुख, जरा और व्याधि से मुक्त करता है, उसे चिरायु बनाता है, शाश्वत सुख प्रदान करता है। सन 1865 एक ऐसे संस्कृत पुरुष जन्मे जो भारत में राष्ट्रवादी शिक्षा के अग्रगामी दूत बने। इनका नाम था श्री सतीश चंद्र मुखर्जी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी अभेदानंद, श्री अरविंद घोष, श्री बंकिम चंद्र पाल जैसे महानुभावों के संगत में इन्होंने भारत के युवाओं में अपने सांस्कृतिक शिक्षण दीक्षण के बीज बोए। अंग्रेजी हवाओं के विरुद्ध स्वदेशी भावनाओं को रोपित किया। इस हेतु उन्होंने संस्थाओं की स्थापना भी की, परंतु श्री सतीश चंद्र जी के जीवन का एक पक्ष सबसे अनूठा है। इतिहासकारों ने जिसे बहुत ही कम उजागर किया, और वह है उनकी गुरु भक्ति। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी आत्मज्ञानी महापुरुष, इन्हीं के श्री चरणों में सतीश चंद्र जी ने आत्मज्ञान की दीक्षा पाई। दीक्षा पाते ही बस तभी से वे गुरु के हो गए। गुरु के संकेतों पर चले और जिए। उनकी एक निष्ठ गुरु भक्ति का एक फूल यहां प्रस्तुत है। दुख, दुख और दुख, क्या यही संसार है? क्या जीवन की चादर पीड़ा के धागों से बुनी हुई है? क्या सुख क्षण भर के लिए इसलिए आते हैं ताकि दुख की कड़वाहट प्रबल रूप से अनुभव हो सके? क्या इस दुख का कोई निदान नहीं? क्या संघर्षों की कोई परिसीमा नहीं? क्या मानसिक पीड़ा का कोई औषधि नहीं? घोर मंथन चल रहा था सतीश चंद्र के मन में। रात्रि का अंधकार गहराता जा रहा था। सतीश की चिंतन धारा भी गहन से गहनतम होती चली गई।
यही मन की आकुलता भी सवाय होती जा रही थी, इतनी कि आंखों के कोने से अश्रु बिंदु बनकर टपक गए थे। सतीश चंद्र ने अभी कुछ महीनों पूर्व ही विजय कृष्ण गोस्वामी से आत्मज्ञान की दीक्षा पाई थी। आध्यात्मिक जीवन के शुरुआती दौर में ही थे, कह सकते हैं। अध्यात्म की अभी पहली दूसरी कक्षा ही चढ़े थे, इसलिए प्रश्नों का झंझावात था। मन में शैशव का रुदन था। भीतर अभी दुख का मूल और उपचार पूरी तरह से नहीं हो पाया था। अभी अध्यात्म के अनुभव उन्हें अधूरे थे, या कह लें कि कच्चे थे। रात्रि का दूसरा प्रहर सन्नाटे और अंधियारे ने सतीश को अपने आगोश में समेट लिया। पलकें बोझिल होकर बड़े आराम से मुंद गई। मनोमंथन चेतन स्तर पर थम गया, शायद अवचेतन मन में उतर गया हो। तभी तो उनके निद्रा जगत में एक दिव्य स्वप्न प्रकट हुआ। उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक प्रकाश उनके कक्ष में दृश्यमान हो उठा। उनके बीच एक अलौकिक पुरुष ने आकर आकृति धारण किया। वे देव पुरुष सतीश चंद्र के बिल्कुल सामने खड़े थे। उनकी संपूर्ण देह ज्योतिर्मय थी, परंतु मुखमंडल पर अपार करुणा थी। पितृवत प्रेम उनके रोम रोम से छिटक रहा था। ऐसे ही करुणामय प्रेम से लिप्त स्वर में उन्होंने सतीश चंद्र से पूछा कि इतने चिंतित, इतने याकुल व्याकुल क्यों हो पुत्र? तुम्हारी प्रबल तरंगें मुझे यहां खींच लाई हैं। सतीश चंद्र ने आश्चर्य से पूछा कि आप कौन हैं देव? मेरे मन की अकुलाहट आपने कैसे जान ली? देव पुरुष ने कहा, मैं एक दिव्य आत्मा हूं। तुम जैसे पुण्यमय और लोकोपकारी मनुष्यों की सहायता करना ही मेरा कर्तव्य है। तुम कहो, तुम क्यों व्याकुल हो? सतीश चंद्र ने कहा, हे देव, यह अनित्य जगत और इसमें व्याप्त दुख मुझे सताते हैं। हर श्वास में मुझे कभी अपनी तो कभी दूसरों की पीड़ा महसूस होती है। क्या इससे कोई छुटकारा नहीं? देव पुरुष ने कहा, अवश्य है। वही उपाय तो मैं तुम्हें प्रदान करने आया हूं। मेरे पास एक सिद्ध शब्द है, तुम उसे ग्रहण करो। उसका स्मरण करोगे तो तुम्हारा सारा अवसाद दूर हो जाएगा। तुम निश्चिंत हो जाओगे, जगत के सुखों और आनंद को भरपूर भोगोगे। सतीश चंद्र ने कहा, आदि शब्द मेरे गुरुजी ने भी मेरे भीतर प्रकट किया है, यानी मंत्र रूप में दिया है। क्या आप मुझे वही पुनः देना चाहते हैं या उससे कुछ अलग देना चाहते हैं? देव पुरुष ने कहा, नहीं, यह उससे भिन्न है। तुम आदि शब्द के स्मरण के साथ साथ इस सिद्ध शब्द का भी जप कर सकते हो। चलो, तुम नेत्र मूंदो, मैं तुम्हें वह प्रदान कर देता हूं। यह सुनते ही सतीश चंद्र बाबू में एक प्रबल विचार की लहर उठी। अच्छा ही है, कोई सिद्ध शक्ति मिल रही है, ले लेता हूं, इसमें हर्ज ही क्या है। परंतु इसके पहले यह विचार लहर कर्म की धरातल पर उठती
सतीश बाबू के मानस पटल पर एक प्रबलतर विचार की तरंग उठ गई। अरे, यह तो व्यभिचार का भाव है। मैं तो अपने गुरुदेव विजय कृष्ण गोस्वामी जी का शिष्य हूं। अपने सद्गुरु के होते हुए किसी अन्य का संरक्षण क्यों लूं? यह तो मेरे गुरुदेव के प्रति अविश्वास होगा।